गणित। चूँकि खगोल विद्या से गणित का नज़दीक का संबंध था, अतः गणित को शिक्षा का अनिवार्य विषय बनाया गया। विशेषतः हिंदू गणित विषय में काफ़ी निपुण होते थे, इसीलिए अनेक विदेशी यात्रियों ने हिंदुओं को गणित कौम कहा। श्रीधर और भास्कर 12वीं सदी के प्रमुख गणितज्ञ थे। श्रीधर ने गणितसार और भास्कर ने लीलावती और सिद्धांत शिरोमणि की रचना 12वीं सदी में की। मुगल काल में फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। शाहजहां के शासनकाल में अताउल्लाह ने बीजगणित का अनुवाद पूर्ण किया। मुगल काल में ही बहाउद्दीन अमूली की पुस्तक फुलसतुल हिसाब लिखी गई। मुगल काल के संस्कृत गणित में विषय पर लिखे गए 2 ग्रंथ पंडित नारायण का गणित पाली कौमुदी और नयन सखा का उकागत्य उल्लेखनीय हैं। ज्यामिति की एक ही नाम शाह-ए-उकलिदस की 2 पुस्तकें काफ़ी विख्यात हुई। इनके लेखक थे मीर मुहम्मद हशीम और मौलवी मोहम्मद बरकत। भौतिकी और रसायन शास्त्र। अकबर ने भौतिकी और रसायन शास्त्र के विकास के लिए भी प्रयास किए। उसने रसायन शास्त्र और भौतिकी के रहस्यों की जानकारी एक योगी से प्राप्त की। मुगल काल में संस्कृत ग्रंथों रसरत्न समुच्चय और गजराजलक्ष्मी के अतिरिक्त फारसी में हिकमत उल बालिगा भी तैयार की गई। भारतीय विद्वानों को मौसम विज्ञान की भी पर्याप्त जानकारी थी। वे मौसम का पूर्वानुमान लगाने में सक्षम थे। सवाई जयसिंह खगोलविद। आमेर के राजा सवाई जयसिंह का जन्म 3 नवंबर 1688 ईस्वी को राजा बिशन सिंह की राठौर रानी इंद्र कुंवर सिंह से हुआ था। पिता की मृत्यु के पश्चात 12 वर्ष की आयु में वह गद्दी पर बैठा। सवाई जयसिंह की गणना मध्यकालीन भारत और राजस्थान के महान शासकों में की जाती है। वे महान सेनापति, विद्वान, शिक्षा संरक्षक और गणित एवं नक्षत्र विद्या के ज्ञाता थे। सवाई जयसिंह ने नक्षत्र विद्या और गणित के विकास के लिए उल्लेखनीय कार्य किया। खगोल विद्या के प्रति उनका विशेष लगाव था। खगोल विद्या के प्रति उनके विशेष लगाव का कारण उनके गुरु जगन्नाथ थे। सवाई जयसिंह के शासनकाल में जयपुर शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। वेधशालाओं का निर्माण जयसिंह की अपूर्व देन है। वह ज्योतिष का असाधारण ज्ञाता और संरक्षक था। ग्रह अंतर दूर करने के लिए उसने अनेक ज्योतिष ग्रंथों एवं ज्योतिष सारणियों का अध्ययन किया। काफ़ी गहन अध्ययन के बाद उसने मथुरा, उज्जैन, जयपुर, दिल्ली एवं वाराणसी की वेधशालाएं बनवाई। इन वेधशालाओं के नए यंत्रों की सहायता से उसने सम्राट मुहम्मद शाह के शासनकाल में एक नई सारणी तैयार की और उसका नाम जिज़-ए-मुहम्मद शाही रखा, जो 1733 ईस्वी में प्रकाशित हुई। जयसिंह ने अरबी साहित्य का संस्कृत में अनुवाद कराया और सम्राट सिद्धांत और सिद्धांत कौस्तुभ ग्रंथों की रचना करवाई। केवल राम ज्योतिषी ने लाग टेबल के फ्रांसीसी ग्रंथ का संस्कृत में अनुवाद कराया और उसका नाम विभाग सारणी रखा। केवल राम ने नक्षत्र विद्या के 8 ग्रंथ लिखे। केवल राम को जयसिंह ने ज्योतिष राय की उपाधि से विभूषित किया। जयसिंह ने अपनी ज्योतिषशालाओं में 3 प्रमुख यंत्रों का निर्माण किया। ये यंत्र थे सम्राट यंत्र, फल प्रकाश यंत्र और राजयंत्र। जयसिंह के इन यंत्रों से समय की गणना इतनी सटीक की जा सकती है कि वर्तमान के इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों से उनकी तुलना की जा सकती है। वैष्णव धर्म और महाराष्ट्र धर्म। महाराष्ट्र में हुए भक्ति आंदोलन को महाराष्ट्र धर्म की संज्ञा दी गई।
महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का श्री गणेश 1290 ईस्वी में संत ज्ञानेश्वर द्वारा भगवत गीता की टिप्पणी लिखने के साथ हुआ। ज्ञानेश्वर ने मराठी भाषा में ही अपने विचारों को प्रस्तुत किया, अतः महाराष्ट्र के लोगों पर इसका काफ़ी असर हुआ। ज्ञानेश्वर का प्रभाव तुकाराम को छोड़कर महाराष्ट्र के अन्य सभी संतों से अधिक था। ज्ञानेश्वर ने उन ब्राह्मणों का विरोध किया जो निम्न जातियों का धर्म ग्रंथों से दूर रखने की वकालत करते थे। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को ज्ञानेश्वर के बाद नामदेव 1270 से 1350 ने गति दी। नामदेव प्रारंभ में डाकू थे और उन्होंने कई हत्याएं भी की थी। एक औरत जिसे उन्होंने विधवा बना दिया था के मार्मिक विलाप ने उनको धार्मिक जीवन ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया। नामदेव के गीतों पर पंढरपुर के विठोबा के प्रति आत्मार्पण और भक्ति भावना थी। नामदेव की आस्था विश्व की ऐसी दार्शनिक व्याख्या पर आधारित थी जो संवेदना को कुंद कर देती थी, जिसके लिए उन्हें पहले प्रताड़ित होना पड़ा। नामदेव मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे। विठोबा उनके लिए प्रतीक स्वरूप थे। उन्होंने धार्मिक आंदोलनों की कटु आलोचना की थी। तुकाराम ने 17वीं सदी में महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को तीव्र गति प्रदान की। तुकाराम शूद्र थे जिनका जन्म 1608 ईस्वी में पूना से 18 मील दूर देही गांव में हुआ था। वे शिवाजी के समकालीन थे। उनकी शिक्षाओं को सभी धर्मों के अनुयायियों ने स्वीकार किया। भक्ति आंदोलन के अन्य संतों की भांति तुकाराम ने भी तीर्थ, व्रत, उपवास, मूर्ति पूजा आदि वाम आडंबरों की आलोचना की। तुकाराम की शिक्षाएं अभंगों में संग्रहित हैं। तुकाराम ने हिंदू मुस्लिम एकता का भी प्रचार किया। तुकाराम के समकालीन रामदास की शिक्षाएं भी आध्यात्मिक और व्यवहारिक दोनों ही प्रकार की थी। यह रामदास की शिक्षा का ही प्रभाव था कि शिवाजी ने मराठा क्षेत्र से मुस्लिम शासन समाप्त कर हिंदू राज्य की स्थापना की। सिख आंदोलन खालसा सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक के एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में की थी। धीरे धीरे इस आंदोलन के अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी और यह आंदोलन एक संप्रदाय में परिवर्तित हो गया। यह आंदोलन शांतिप्रिय एवं सुधारवादी आंदोलन था, लेकिन कट्टरवादी मुस्लिम शासकों को यह कदापि मंजूर न था कि हिंदू धर्म में सुधार हो और उसका विस्तार हो। मुसलमानों ने तलवार की नोक पर हिंदुओं को मुसलमान बनाया, जिसके कारण हिंदुओं में प्रतिरोध की भावना जागृत हुई। सिख आंदोलन जो पहले शांतिपूर्ण और सुधारात्मक था, औरंगजेब की कट्टरवादी नीतियों के कारण उग्र हो गया। जहांगीर और औरंगजेब ने सिख गुरुओं अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी, जिस कारण सिख मुगलों के कट्टर शत्रु बन गए। जिस स्थान पर गुरु तेग बहादुर की हत्या हुई थी, आज वहां गुरुद्वारा शीशगंज अवस्थित है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने समय की आवश्यकता को देखते हुए सिख जाति को एक योद्धा जाति में बदल दिया और 1699 में बैसाखी के दिन खालसा की स्थापना की। गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि उन्हें दुर्गा माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो गया है, लेकिन इस कथन पर सिखों ने विश्वास नहीं किया। तब गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर साहब में सिखों की एक बड़ी सभा बुलाई, जिसमें उन्होंने उन 5 सिखों का चयन किया जो धर्म और गुरु के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने को तत्पर थे। उन 5 सिखों को गुरु ने पंज प्यारे पुकारा। उन्होंने अमरत्व का जल ग्रहण किया। गुरु ने उनको दीक्षा देने के बाद अनुसरण करने को कहा। इस प्रकार गुरु और खालसा एक दूसरे में समा गए और एक दूसरे के पर्याय बन गए। अब नानक के जो अनुयायी संत थे वे सैनिक बन गए। गुरु ने अपने सैनिक रूपी संतों को एक विशेष परिधान
धारण करने का आदेश दिया, जिसमें केश, कृपान, कच्छा, कंघा और कड़ा धारण करना अनिवार्य था। खालसा पंथियों ने मुस्लिम धर्मांधता का मुकाबला सिख धर्मांधता से न करने की नीति अपनाई। खालसा सेना से गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब की मुगल सेना का डटकर मुकाबला किया।